ठाकुर जी की महती असीम अनुकंपा से आज के भक्त हैं श्री जटायु जी महाराज। श्री प्रियादासी महाराज जटायु जी का चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं, जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुनी सीता वाणी खगराज, दौड़्यो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी, देहवारी फेरे दीनी, राखे प्राण राम मुख, देख वो सोहायो है। आए आप गोद शीस, धारी दृग धार सिंचो, दई सुधि लई गति तन जरायो। दशरथ व्रत मान कियो जलदान, यह अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। श्री प्रियादास जी महाराज जटायु जी का चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं कि रावण ने जब श्री रघुनाथ जी के हाथों से मरने के लिए मन में ये निश्चय किया, होइए भजन न तामस देहा, रावण ने विचार किया कि मेरा ये तामसी शरीर है और इस तामसी शरीर से भजन तो हो नहीं सकता। अच्छा, हर व्यक्ति जानता है अपने बारे में, ये भी बात है। अपने अपने शरीर के बारे में वो खुद जानता है कि मेरा शरीर कैसा है, मेरी वृत्ति कैसी है, मेरा मन कैसा है, मेरा विचार कैसा है। अब वो भले ही बतावे ना, ये अलग बात है, पर अपने अपने बारे में हर व्यक्ति जानता है। तो रावण ने जब ये बात सुनी कि खरदूषण का वध हो गया और रावण कहता कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिनई को मारई बिन भगवंता। खरदूषण मेरे ही समान बलवान थे, बिना भगवान के दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता, और यदि वो मारे गए हैं तो ये निश्चित है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। और इसकी परीक्षा भी हो जाएगी कि वो भगवान हैं या नहीं। यदि वो राजा के राजकुमार हुए तो मैं उनकी नारी का हरण कर लेता हूँ। राजा के राजकुमार हुए तब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और यदि परमात्मा ही है तब तो मेरे मुक्ति के लिए इससे बढ़िया और कोई मार्ग ही नहीं है। मैं उनकी नारी का हरण करूंगा, अपनी नारी को छुड़ाने के लिए आएंगे, मेरा वध करेंगे। तो जैसे मारीच ने निश्चय किया था, रावण के हाथों मरने से
मैं घोर नरक में जाऊंगा। मारीच कहता है राधेश्याम रामायण से, रावण के हाथों मरने से मैं घोर नरक में जाऊंगा, श्री राम के हाथों मरने से सीधा बैकुंठ को जाऊंगा। तो ये उसने निश्चय किया मारीच ने कि इसके हाथों मरूंगा तो नरक में ही जाना पड़ेगा। अरे जब मरना ही है तो भगवान के हाथ से क्यों ना मरे, कम से कम उद्धार ही हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है इस रावण ने भी यही निश्चय किया कि मेरा कल्याण और किसी साधन से तो हो नहीं सकता, क्योंकि हुई है भजन न तामस देहा, तामसी सर से भजन तो होगा ही नहीं। तो फिर मुक्ति का दूसरा उपाय और है क्या मेरे लिए? तो अपनी मुक्ति को पाने के लिए, और मुक्ति कोई नहीं है। अच्छा, रावण यदि चाहता तो ठीक है, सीधा ही पहले जाकर के राम जी से युद्ध कर लेता। ये मेघनाथ और कुंभकर्ण और अक्षय कुमार आदि आदि जितने भी उसके नाती पोता बेटा बेटी जितने भी राक्षस थे उनको मरवाने की क्या जरूरत थी भाई? जब तुम्हें मुक्ति चाहिए अकेले को तो तुम अपने जाके राम जी के हाथ से मर जाओ और मुक्ति ले लो, इनको तो छोड़ दो बेचारों को। लेकिन रावण ने ये मंत्र अपने अंदर छिपा करके रखा, अंतिम समय तक इसको जो है प्रकट नहीं होने दिया रावण ने। सबको मुक्ति मिलना चाहिए, ये मेरे जितने भी खानदानी हैं इन सबको मुक्ति मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि वो भगवान है, राम जी हैं, परमात्मा है, लेकिन मैं इन मेघनाथ को और ये कुंभकर्ण को और ये जितने भी मुझे समझाने वाले हैं, मेरी पत्नी मंदोदरी बार बार समझा रही है, तो क्या नहीं जानता था वो? रावण नहीं जानता था इस बात को कि वो भगवान है? खूब जानता था अच्छी तरह से। उसने तो पहले जान करके ही बैर किया राम जी से, भले ही उसकी पत्नी कितनी बार समझावे, एक बार भी उसकी पत्नी की बात का समर्थन नहीं किया। ऊपर से भीतर से तो वो जानता ही था कि हाँ तो ये तो मैं जानता हूं कि वो राम परमात्मा है। कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, कितने लोगों ने समझाया उसको, समझाने वालों को कोई कमी रही क्या? अंगद जी ने समझाया, इतने लोगों को समझाने पर भी नहीं समझा। अरे जो पहले से समझा हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति जगा है, अब उसको कौन जगा सकता है? जो जगाई हुआ है, अब कोई उसको कहे आवाज, अरे उसने भी जगाया तब भी नहीं उठा, उसने जगाया तब भी नहीं उठा, अरे भाई वो उठेगा कहाँ? वो तो जगा ही हुआ है। उठेगा तो वो, जगेगा तो वो जो सोया हुआ है। लेकिन जो सोया ही नहीं है, खाली आंख बंद करके पड़ा, सुन रहा, सबकी आवाज सुन रहा, रजाई में कंबल में मुंह ढक करके है। तो यही बात रावण की थी। रावण तो जगा हुआ था, जानता था अच्छी तरह से भगवान है ये, तो मेरे अकेले का ही उद्धार क्यों हो? ये मेरे जितने भी नाती पोता बेटा बेटी है ना, इन सब का भी उद्धार होना चाहिए। और ये उद्धार तभी होगा जब मैं खुद उनसे वैर करूंगा। और मैं यदि उनको भगवान मानने लगूंगा तो ये सब मान लेंगे, फिर इनसे भजन तो होगा ही नहीं, कैसे कल्याण होगा? तो इसलिए जो है रावण ने केवल अंतिम समय, कहाँ राम रन हतों पचारी, अंतिम समय राम जी का नाम लिया बस मरते समय। उसके पहले है तपस्वी हैं, ना राम जी का नाम ही नहीं लेता था। अंतिम समय ले लिया, ये उसने बुद्धिमानी का काम किया, अंतिम समय ले लिया, बस काम बन गया। ये है बुद्धिमानी का काम।
तो श्री प्रियादाजी महाराज यही बात यहाँ कहते हैं कि जानकी हरण कियो रावण मरण काज। रावण ने मुक्ति पाने के लिए श्री जानकी जी का हरण किया था। वो इतना मूर्ख नहीं था और इतना अज्ञानी नहीं था वो। और यदि मूर्ख और अज्ञानी यदि रावण होता और काम वासना से ही यदि वो श्री जानकी जी का हरण करता तो जानकी जी को महल में रखता हो, तो पुष्प वाटिका में क्यों रखा, अशोक वाटिका में। स्पर्श नहीं किया जानकी जी का, और हरण करने के पहले मनमो चरण बंद सुख माना। जब वो उसने हरण किया पंचवटी में, तब रावण ने पहले जानकी जी को मन ही मन में प्रणाम किया है कि माता जी मैं आपको ले चल रहा हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, पधारिए मेरी लंका में, आप ही मेरी मुक्ति कराएंगे। तो मन ही मन में रावण ने जानकी जी को प्रणाम किया। और फिर अशोक वाटिका में रखा। कहता रहा एक बार बिलो कि मैं मोहरा, है ना। तो कहने का मतलब है कि रावण ने अपने मरण को सुधारने के लिए ही श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय लिया था। और जिस समय रावण ने श्री जानकी जी का हरण किया, उस समय उस पंचवटी में, देखिए पंचवटी 5 वृक्ष जहां होते उसको कहते पंचवटी।